तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखिल भारतीय संस्कृत परिषद देववाणी भवन के 10वें कुसुम में आज मंचस्थ सभाध्यक्ष के रूप में मेरे साक्षात ईश्वर के रूप में बैठे हुए, और मेरे लिए वो ईश्वर ही हैं, प्रोफेसर प्रयागनारायण मिश्र सर। मुख्य अतिथि के रूप में सभा में मौजूद आदरणीय श्री निवास त्रिपाठी सर, मंच पर ही मौजूद आदरणीय कृष्णदेव त्रिपाठी सर, और इस सभा में मौजूद सभी विद्यार्थी और सभी संस्कृत समुपासक और संचालन कर रही पत्रिका जैन जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले 18 मई को हम लोगों ने एक विषय जो रखा गया था वो श्रीमद् भगवद गीता में आत्म प्रबंधन, उसमें थोड़ी सी भी बात हो पाई थी, तो आज हम लोग उसको थोड़ा सा पूरा करते हैं। जो लोग कुछ अगर नए लोग जो यहाँ पर बैठे हुए, एक दो लोग जो कुछ आए हुए हैं, तो एक बार हम लोग जो कुछ दिनों पर चर्चा हुई थी तो थोड़ा सा उसको स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे सब लोग ये जानते ही हैं कि श्रीमद् भगवद गीता ये महाभारत के भीष्म पर्व से उद्धृत है। 25 से 42वें अध्याय पर्यंत 700 श्लोकों में 18 अध्यायों में विभक्त है, सभी लोग ये जानते ही हैं। और ये जो गीता शब्द की जो व्युत्पत्ति है, गई गाने धातु में निष्ठार्थक टाप प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय करके इसकी व्युत्पत्ति हुई है। यानी गाया हुआ जो निष्ठापूर्वक है, भूतकालिक प्रत्यय है, तो गाया हुआ की श्रीमद् भगवत लगा देते हैं, तो श्रीमद् भगवान के द्वारा गाया हुआ की। तो इस जब एक बार जब अर्जुन ने वहाँ पर बात हुई मैदान में ही, उस कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध के क्षेत्र में, तो जब उन्होंने ये पूछा कि क्या ये आप मुझे सबसे पहला ही उपदेश दे रहे हैं या इससे पूर्व भी आप ले चुके हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये उपदेश तो मैं पूर्व में सूर्य को भी दे चुका हूँ। सूर्य ने मनु को दिया है, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया है, तो ये निरंतर ये परंपरा चल रही है। तो आज के ये हम आज के परिवेश में गीता का अध्ययन कर रहे हैं, केवल गीता आज हम लोगों के लिए हमारे पथ को आलोकित कर रही है, ऐसी बात नहीं। ये प्राचीन काल से जो दिव्य गुणों से जो युक्त लोग थे, मन व इक्ष्वाकु जैसे जो लोग थे, इनके लिए भी उनके पथ को आलोकित करने वाली है चीज। जैसे वो कहते हैं कि इमं विशस्वते योगम प्रोक्तवान हमाव्ययम और विवस्वान मनवे प्राहा मन विक्ष्वाक वेद। मतलब ये परंपरा चली आ रही है। इसी परंपरा में मैं आप चूंकि इस अभी ऐसी स्थितियों में मोह में पड़ गए हैं, इसलिए मैं आपको ये उपदेश दे रहा हूँ। बाकी ये परंपरा लगातार चलती आ रही है, मैं शुरुआत से ही मैं देख चुका हूँ, शुरुआत से ही बहुत सारे लोगों से ये परंपरा होती हुई चली आ रही है। जब बातें उसमें हुई वहाँ पर अर्जुन से, तब भी उन्होंने ये बात आई, वहाँ पर शास्त्रों में भी ये चीजें कही गई हैं कि क्यों इतनी गीता को इतना महत्व क्यों दिया गया है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण, क्यों इतनी पवित्र कही गई। तो भी वहाँ पर ये बात आती है कि स्वयं भगवान ये कहते हैं कि यदि मैं जल के रूप में अगर मैं अवतार ले रहा हूँ, जल के रूप में अगर अवतार ले रहा हूँ, इस पर कुछ पूर्व व्याख्यान में थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी, मैं थोड़ा सा स्पर्श करते हुए आगे बढ़ूंगा केवल कि अगर जल के रूप में मैं अवतार ले रहा हूँ तो मैं गंगा और यमुना के रूप में अवतार लेता हूँ। भूमि के रूप में यदि मैं अवतार ले रहा हूँ तो वृंदावन के रूप में मैं अवतार लेता हूँ। काष्ठ के रूप में अगर मैं अवतार ले रहा हूँ तो मैं जगन्नाथ जी के रूप में मैं अवतार लेता हूँ। और इसी प्रकार से अगर पुस्तक के रूप में मैं अवतार ले रहा हूँ तो मैं श्रीमद् भगवद गीता और भागवत के रूप में मैं अवतार लेता हूँ। तो अर्थात ये केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि वह स्वयं भगवान कृष्ण ही है, इसलिए वो उतनी ही पवित्र है। ये गीता केवल एक पुस्तक रूप में नहीं, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये उतनी ही हमें उनका उतना ही सम्मान करना चाहिए। जितनी पूजा हम भगवान कृष्ण की करते हैं, उतनी ही पूजा हमें श्रीमद् भगवद गीता की करनी चाहिए। और अगर ये बात आ जाए कि क्यों हम इसको पढ़ें, क्या पढ़ने का इसका क्यों उद्देश्य क्या हो सकता है, इसके अलावा बाकी तो हमारे पास बहुत सारे धर्मशास्त्र मौजूद हैं, क्यों हम इसको पढ़ें, तो वहां पर भी एक चीज ये आती है कि अगर आप वेद कह रहे हैं कि हम वेद का अध्ययन कर रहे हैं, तो सभी लोग तो वेद का अध्ययन कर नहीं सकते, क्योंकि वेद तो एक ज्ञान रूपी वन, आप समझते एक वृक्ष तक जो है पहुंच पाना आपके लिए संभव नहीं है। यदि आप उनके को उद्घाटित करने वाले जो हमारे उपनिषद हैं, अगर आप उन तक चाहिए तो वो भी क्या है, वो भी उन वन के वृक्षों में खिले हुए पुष्प हैं, उन तक भी आप सब नहीं पहुंच सकते।
लेकिन गीता क्या है, वो उन्हीं पुष्पों की एक माला के रूप में आपके सामने उपलब्ध है। तो उस माला जहां पर पिरोई हुई हो, एक एक पुष्प आपका पिरोया हुआ आपको मिल जाए, सर्व सुलभ हो, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे सुलभ हमारे लिए क्या हो सकता है ना। तो इसलिए गीता, अगर कोई वैदिक साहित्य नहीं पढ़ा या वैदिक साहित्य का सांगोपांग अध्ययन नहीं कर पा रहा है, तो केवल वो यदि गीता का अध्ययन कर लेता है तो भी वो सार रूप में जो वेदों ने हमारे कहा, जो हमारे उपनिषद कहना चाहते हैं, जो गूढ़ार्थ वो समझाना चाहते हैं, जो रहस्य वो बताना चाहते हैं, वो हमें गीता से मिल सकता है। तो इसलिए हमें गीता को पढ़ना चाहिए। अब गीता से पढ़ने से अगर और भी जो धर्मशास्त्र हैं वो सभी जो है मुक्त की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं। 3 हमारे जो दुखों की बात आती है, दुखत्रय, वो भी है, शोक, भय, मोह। भाई इससे आपको दुख होता है, दुख होता है शोक से। शोक आया, शोक क्यों है? शोक इसलिए है क्योंकि जो चीज हमारे पास थी वो चली गई, इसका शोक है। भय, जो चीज मेरे पास उपलब्ध है ये कहीं खो ना जाए, इसके लिए हम प्रयास करते हैं, उसकी सुरक्षा की चिंता हमें है। और मोह, जो चीज हमारे पास नहीं है उसको भी हम प्राप्त करने की चलते, उसको किसी न किसी जिन प्रकार हमें उसको प्राप्त करना है, ये उसका मोह विषय की प्रति। तो गीता क्या करती है, गीता उन शोक को, जब आप गीतोक्त आचरण करते हैं, गीतोक्त के गीता में जो वर्णित जो आत्म प्रबंधन के तत्व हैं, जब उनके द्वारा आप अपने आप को संयमित नियमित करते हैं, तो आप इन जो ये दुखत्रय हैं इनसे आप मुक्ति प्राप्त करते हैं। आप शोक से मुक्ति प्राप्त करते हैं, आप भय से मुक्ति प्राप्त करते हैं, आप मोह से मुक्ति प्राप्त करते हैं। शोक से इसलिए मुक्ति प्राप्त करते हैं क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये वस्तु हमारी नहीं थी, ईश्वर ने हमको दिया था, ये तो ईश्वर का ही है, उन्होंने अब तक दिया था, अब ले लिया है, इसलिए मुझे कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भय, जो उन्होंने वो चीज मुझे दी है, जब उनका मन होगा वो ले लेंगे, इसके लिए सुरक्षा की क्या चिंता, क्यों हम अवसाद में जाए, उसकी चिंता क्यों करें। और मोह, जो चीज मेरी नहीं है उन्होंने मुझे नहीं दी, अगर वो चीज मेरी होती तो वो मुझे दे दे, तो मुझे किस चीज का मोह, क्यों मैं मोह करूं उस वस्तु का जो मेरे पास नहीं है। वो जिसके पास है उसको ईश्वर ने दिया, मुझे नहीं दिया है। तो इस तरह से आप आचरण करने लगते हैं जब आप गीता का नियमित अध्ययन और उसकी नीतियों का आचरण उसको अपने आचरण में लेते हैं। तो ये तीनों प्रकार के दुखत्रय से मुक्ति के लिए भी आपको गीता का अध्ययन करना चाहिए। अच्छा, और अगर आत्म प्रबंधन की हम बात करें कि क्या चीज है ये आत्म प्रबंधन, आत्म समझ रहे हैं आप, स्वात्म प्रबंधन। देखिए, अगर आप भौतिक जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप अपनी एक रणनीति बनाते हैं, मस्तिष्क में अपनी योजना आपकी बनती है, और उस रणनीति के बाद फिर आप शारीरिक रूप से स्वयं भी और दूसरे जितने भी लोग उसमें सक्षम है उसको जो है आप प्रवृत्त करते हैं, और तब आप अपने उन लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। तो आपका जो अभीष्ट लक्ष्य जीवन का, मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा साक्षात्कार, तो इसके लिए जो योजना आपको बनानी है, बाधाएं आएंगी, आपका मन चंचल है, आप इधर से उधर भागेंगे, लेकिन जब आप अपनी एकाग्रता बनाए रखते हैं तब आप जाके उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, है ना। तो इसलिए भी ये आवश्यक है कि आत्म प्रबंधन कैसे करें, आत्म प्रबंधन के साधन की जो बात हम लोग अभी करेंगे आगे, ये प्रबंधन कैसे होगा, क्यों होना चाहिए, तो अपने अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें अपना प्रबंधन करना चाहिए, ताकि हम सुख, उसमें कभी किसी प्रकार का कोई भाव ना रहे कि आएगा कि जाएगा, किसी प्रकार के लाभ और हानि में हमारा कोई भाव ना रहे, संभाव में ही हम रहें। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया, जो आत्म प्रबंधित व्यक्ति है, उसने गीता में वर्णित जो आत्म प्रबंधन के तत्व हैं इनको बहुत अच्छे से उसने जाना है, उसको अपने जीवन में अमल किया है, और अमल करने के बाद अब वो जो ये स्थितियां हैं, इन स्थितियों में इसीलिए वो संभव से रहता है। वस्तुतः होता क्या है, हम लोग इस जीवन में अपनी ही उपेक्षा करते हैं, स्व की उपेक्षा करते हैं, आत्मा की उपेक्षा करते हैं, बाकी सारी चीजों के, दूसरों के दुख में, दूसरों के निंदा में, दूसरों की स्तुति में, इसमें तो हम पड़े रहते हैं, लेकिन अपने स्व को जानने के लिए कभी भी हम लोग प्रयास नहीं करते। हम लोग कभी नहीं ये जानते, कभी उसके लिए हम लोग प्रयास भी नहीं करते। और होता क्या है उससे, जब आप दूसरों के सुख को देखते हैं तब दुखी होने लगते हैं, और उसको जब प्राप्त वही चीज आप भी सोचते हैं मेरे पास वो कार हो जाए, मेरे पास मैं भी जो है हेलीकॉप्टर से घूमूं, तो इसके लिए क्या होता है कि आप प्रवृत्त होते हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो चीज मिल नहीं रही आपको। जब मिल नहीं रही तो तनाव, चिंता, अवसाद, ये सारी चीजें आपको घेरने लगती हैं।
और जब ये घेरेंगी चीजें तो हो सकता है कि अगर आपको कोई असत मार्ग मिल गया जिसके द्वारा आप उन वस्तुओं की प्राप्ति कर सकते हैं तो आप उस असत मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। और अगर आप असत मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं आपके जीवन मूल्यों का संपूर्ण ह्रास होने लगता है। और अगर आपके जीवन मूल्यों का संपूर्ण ह्रास हो गया तो आपका जीवन नष्ट हो गया। फिर क्या बचा जीवन में? जो हमारा लक्ष्य है, जो चाहे जो भी हमारे दर्शन है, वो सारे दर्शन तो अंततो गत्वा मोक्ष की बात करते हैं, परमानंद की, उस परमात्मा साक्षात्कार की बात करते हैं। तो हम लोग तो अपने जीवन, अपने जो हमारा गंतव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उससे पहले ही भटक जाते हैं। तो इसलिए यह जरूरी है कि हम गीता को पढ़ें। गीता में जो उपस्थित जो विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, आत्म प्रबंधन के तत्व हैं, जिनके द्वारा हम अपने स्व को नियंत्रित कर सकते हैं, उन पर हमें ध्यान देना चाहिए और उन पर ध्यान देकर ही हम अपने जीवन में जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए कि क्या क्या आत्म प्रबंधन के तत्व आपके हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको मिलती है वहां पर, पूरा एक एक शब्द वहां पर आत्म प्रबंधन का है गीता का, लेकिन चूंकि अब इतना बहुत वर्णन हो नहीं सकता है, लेकिन कुछ जो तत्व हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। आत्मनिरीक्षण एक तत्व है, दया, संयम, अभ्यास, अनासक्त कर्म, सभी लोग उसकी बात करते हैं। अहंकार शून्यता, अभिमान नहीं होना, निरभिमानता, है ना। इस तरह से बहुत सारे इसके तत्व मिलेंगे जिन पर आप काम करके, जिन पर आप चल करके अपने प्रबंधन को, अपने आत्म को, अपने स्व को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने स्व को नियंत्रित करके आप उस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें आत्मनिरीक्षण, तो पिछली बार भी कुछ इस संबंध में चर्चा हुई थी आत्मनिरीक्षण की, कि आप जैसे आपने वहां पर भी पढ़ा होगा काव्य प्रकाश में भी, तद दोषो शब्दार्थो, अदोष शब्द सबसे पहले वहां पर आया है। क्यों अदोष शब्द सबसे पहले आया है वहां पर? क्योंकि जब तक दोषों का निराकरण नहीं होगा तब तक आप गुणों का आधान करना आपके लिए संभव नहीं होगा। आप कहीं पर आयुर्वेद में चले जाइए, आयुर्वेद में अगर आपके पास कोई रोग है, रोग लेके गए तो सबसे पहले या तो वमन के द्वारा या जो है जोड़ के और विभिन्न प्रकार के जो क्रियाएं हैं उसके द्वारा वो उल्टी करा के अंदर का जितना टॉक्सिन है वो सब निकाल करके पहले आपका शुद्धिकरण करेंगे, फिर उसके बाद दवाइयां शुरू होंगी। क्यों? क्योंकि अगर दोष आपके अंदर मौजूद हैं तो फिर गुणों का आधान नहीं हो सकता। और दोष कैसे आप जानेंगे? आत्मनिरीक्षण के द्वारा। अगर हम पहले ये सोच लें कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं तो फिर अब मेरे अंदर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर मैं अपने अंदर कोई सुधार नहीं ला सकता, क्योंकि हर एक जगह पर मैं ही श्रेष्ठ हूं, मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई है नहीं। सुधार की गुंजाइश खत्म, सुधार की गुंजाइश खत्म। लेकिन वस्तुतः वो तो केवल आपके मन का भ्रम है, सुधार तो हो नहीं रहा है। धीरे धीरे आपकी जो दिशा है वो गलत दिशा हो जाएगी, गलत दिशा होगी, आप पतन की तरफ जाएंगे। पतन की तरफ जब आप जाएंगे तो आप धीरे धीरे चिंता और अवसाद में चलते चले जाएंगे और आपका जीवन नष्ट होगा। इसलिए यह जरूरी है कि आत्मनिरीक्षण सबसे पहले करें। जैसे एक सब लोग, आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक महिला एक बच्चे को लेके जाती है एक महात्मा जी के पास और कहती है कि महात्मा जी, ये हमारा लड़का जो है गुड़ बहुत खाता है और इसको जरा मना करिए, ये जो है मानता नहीं है मेरी बात। तो उन्होंने कहा ठीक है, 10 दिन के बाद आइए आप। और 10 दिन के बाद जब फिर वो बच्चा आता है, महिला वो लेके जाती है, तो उन्होंने वो बच्चे से कहते हैं कि बेटा गुड़ मत खाया करो। तो कहे जब महात्मा जी बस इतना ही कहे, हाँ बस इतना ही कहे। क्यों इतना ही कहना था? तो 10 दिन पहले कह देते। तो 10 दिन पहले मैं खुद ही गुड़ खाता था। तो जब तक मैंने अपने आप को नियंत्रित नहीं किया, जब मैंने अपना आत्मनिरीक्षण किया, ये दोस्त तो मेरे अंदर मौजूद है, तो हमें पहले अपना, हम दूसरों को उपदेश तभी दे सकते हैं जब पहले अपने को देख लें कि हम जिससे जो व्यवहार चाहते हैं वो व्यवहार हम तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। और यदि आप आत्मनिरीक्षण कर लेते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो आप निंदा और स्तुति से दूर हो जाएंगे निश्चित ही, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने अवगुणों को आप जान चुके हैं। तो जब आप अपने अवगुणों को जान चुके हैं तो दूसरों के अवगुणों की चिंता आपको करना है, आपको सारी चिंता अपने अवगुणों को दूर करने की होगी। और जब अवगुण आपके अंदर से जाएंगे, आपके मन से जाएंगे, तो आप निश्चित ही इस जीवन के जो सन्मार्ग है उस सन्मार्ग पर प्रवृत्त होंगे और अपने जीवन के अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ज्ञान की अगर हम बात करें, ज्ञान भी बहुत जरूरी है ना। नहीं ज्ञानेन सदृशम्, उससे ज्यादा पवित्र कोई है ही नहीं, उससे ज्यादा उदात्त और शुद्ध कोई है ही नहीं। तो ज्ञान दरअसल है क्या? ज्ञान जो है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति और उस व्यक्ति के मस्तिष्क में बड़े सारे विचार भरे हुए हैं, तो क्या वो ज्ञानी हो जाएगा? पुस्तकालय में भी बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं, कंप्यूटर में भी बहुत सारा डेटा स्टोर है, तो क्या वो ज्ञानी है? ऐसा ज्ञान, वही ज्ञानी वही है जो उस ज्ञान की अनुभूति करने में सक्षम है,
जो उस ज्ञान की अनुभूति करता है, उस ज्ञान की अनुभूति करके उसके बाद आचरण करता है, उसे उसे ज्ञानी कहते हैं, है ना। कहते हैं कि यथि धाम से समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, और ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते यथा। कहते ये जो जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे ही जो ज्ञान है ये आपके पाप कर्मों के फल को जला देता है, और साथ में जो आपके पुण्य कर्म है उनके फलों को भी जला देता है। तो एक प्रश्न यहाँ पर ये उठेगा कि पाप कर्म के फलों को जला दे रहा है, कोई बात नहीं, पुण्य कर्म के फलों को भी जला दे रहा है, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हम तो पुण्य कर्म कर रहे हैं, उसके बाद ये जलाए दे रहे हैं उन फलों को। तो वस्तुतः दोनों ही प्रकार के, चाहे वो पाप कर्म से जनित हो और चाहे वो पुण्य कर्म से जनित हो, दरअसल ये जो फल है यही बंधन के कारण है, और हमारा जो उद्देश्य क्या है, बंधन से मुक्ति। तो इसलिए उस ज्ञान की जरूरत है, उस ज्ञान का आचरण करने की जरूरत है, और उस तरह से मार्ग में प्रवृत्त होने की जरूरत है जो हमारे जो धर्म ग्रंथ है, जो हमारी गीता है। इसलिए ज्ञान का मार्ग जो है वही सर्वोत्कृष्ट मार्ग बताया है। अब अगर हम ये कहें कि जैसे ज्ञानी की बात मैंने बताई थी कि ये जो ज्ञानी है ये भी कौन है, तो ये सारी चीजें ज्ञानी है नहीं, जो ज्ञान की अनुभूति कर सकता है, जो ज्ञान के को अनुभव करके उसका आचरण करे वही ज्ञानी होता है। दूसरी चीज क्या है कि यदि आपके पास ज्ञान है लेकिन बुद्धि की स्थिरता यदि आपके अंदर नहीं, प्रतियोगी परीक्षाएं आप देते हैं, लोग 10-10 प्रतियोगी परीक्षाओं में एक साथ फॉर्म भरे रहते हैं, एक महीना भी एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए वो निकाल नहीं पाते हैं कि जो पैटर्न उसका है उस तरह से हम प्रयास करें। इसका मतलब ये है कि आपका जो लक्ष्य है वो एकाग्र नहीं है, आपकी जो बुद्धि है वो एकाग्र नहीं है कि हमें वस्तुतः बनना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। आप ये सोच रहे हैं मैं लेखपाल भी बन जाऊंगा, आप ये सोच रहे हैं मैं प्रोफेसर भी बन जाऊंगा, आप ये सोच रहे हैं मैं लेक्चरर भी बन जाऊंगा, और सारे फॉर्म भरे हुए हैं, सारे फॉर्म की एक महीने के बाद की डेट लगी हुई है, आप 15 दिन ये पढ़ते, 15 दिन ये पढ़ते, कोई भी चीज पूरी नहीं होती। इसलिए बुद्धि की स्थिरता बहुत जरूरी है। यदि आपकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी तो आपका जो अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। स्थिर बुद्धि का होना, स्थिर बुद्धि की बात कही भी है भगवान कृष्ण ने भी, तो स्थिर बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक आपको उससे डिगना नहीं, मतलब एक विषय जो आपका है उस मन आपने एकाग्र कर दिया, तो मन को दूसरे जो विषय हैं उन विषयों से निषिद्ध कर दीजिए, उनको निषेध करिए, वो विषय उस मन का विषय न होने पाए। आपका एक विषय अगर है मोक्ष की प्राप्ति, तो मोक्ष की प्राप्ति में ही आपका मन लगा होना चाहिए, अन्य दूसरे विषयों में लगा नहीं होना चाहिए। दूसरे विषयों से आपको निग्रह करना पड़ेगा, है ना। जैसे इंद्रिय निग्रह की बात करते हैं कि इंद्रिय निग्रह के द्वारा आप जो है आत्म प्रबंधन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इंद्रियां दो प्रकार की हैं। इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित कर देना। मन भी है, बाकी जो 10 इंद्रियां आप पढ़ते हैं वो भी है, मन भी एक इंद्रिय है, वो इंद्रिय के रूप में जाना जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके अपने विषय हैं, उन विषयों में आप लिप्त रहते हैं उन इंद्रियों के द्वारा। जो 5 कर्मेंद्रियां हैं उन कर्मेंद्रियों के द्वारा आप उन विषयों में लिप्त रहते हैं। लेकिन यदि मन आपका नियंत्रित नहीं है तो ये सारी चीजें सब उल्टा हो जाएगा। जैसे दशरथ, एक आता है दशरथ के बारे में आप लोग जानते हैं, जो 10 दिशाओं में एक साथ युद्ध करने में समर्थ थे, इसलिए उनको एक राधा है वो दशरथ इसलिए कहते हैं। दसमुख कहते हैं कि 10 इंद्रियों से वो युक्त है, 10 दसमुख है उनके। और इसके अलावा जो आध्यात्मिक अगर उसका अर्थ लेंगे, दर्शन के रूप में अगर उसका हम अर्थ लेंगे, तो जो 10 इंद्रियों 10 सिर है उसके, तो उन प्रत्येक जो सिर है वो एक इंद्रिय का उपभोग करने वाला है, एक इंद्रिय के विषय का उपभोग करने वाला है। तो रावण और दशरथ दोनों में ही ये स्थितियां आ रही हैं, लेकिन अंतर क्या आ रहा है? अंतर ये आ रहा है कि वो नियंत्रित, दशरथ जो है वो नियंत्रित मन के द्वारा विषयों का उपभोग कर रहे हैं, और जो रावण है वो अनियंत्रित मन के द्वारा विषयों का उपभोग कर रहा है। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जब आप दशरथ की बात करते हैं तो उनको श्री राम प्राप्त होते हैं, और जब आप रावण की बात करते हैं, दशमुख की बात करते हैं, तो श्री राम के द्वारा वो मृत्यु को प्राप्त करता है। ये अंतर है जब आपका मन अगर नियंत्रित नहीं होता है, इंद्रिय निग्रह आपका नहीं है। दूसरी चीज क्या हो सकती है? क्या कहते हैं वो, एक जब ये बात आई तो उन्होंने कहा कि भाई अर्जुन जी ने
कि आपने ये बता तो दिया इंद्रिय निग्रह और मन के बारे में आपने बताया, लेकिन इंद्रिय निग्रह करना इतना आसान काम तो है नहीं, और मैं कोई योगी व्यक्ति भी नहीं हूँ, इतना आसान तो है नहीं, तो कैसे क्या किया जाए। तो उन्होंने ये बात कही कि यतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता और इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। कहते हैं कि वो इंद्रियां जो हैं वो इतनी मतलब प्रबल होती हैं, इतनी वेगवान होती हैं कि वो आपके पूरे चित्त को, मन को उसका हरण कर ले जाएंगे, उसको आपको टिकने नहीं देंगे एक जगह पर। विश्वामित्र जैसे लोगों को देख लीजिए, कितने बड़े इतने महर्षि थे, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए वो 100 वर्ष के बाद 200 वर्ष में 500 वर्ष 1000 वर्ष तक उनको तपस्या करनी पड़ी, क्योंकि वो जो इंद्रियां हैं वो लगातार उनको विश्व में कहीं ना कहीं आसक्त कर देती थी। तो इसलिए यह जरूरी है कि इंद्रियों का निग्रह उस तरह से किया जाए, मन को इस तरह से नियंत्रित रखा जाए कि मन कहीं इधर से उधर टिके नहीं कहीं इधर से उधर। और मन के बारे में शास्त्रों में भी आप लोगों ने पढ़ाई है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष, यही बंधन और मोक्ष इन दोनों का कारण है, मन है। और बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयी स्थितम, यदि वो नियंत्रित है तब तो आप विषयों से निवृत्त हो जाएंगे, और यदि वह अनियंत्रित है, आपका नियंत्रण उस मन पर नहीं है, तो फिर आप विश्व में आसक्त होते जाएंगे और धीरे धीरे पतन की तरफ गिरते चले जाएंगे, पतन की तरफ आपका मार्ग प्रवृत्त हो जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि इंद्रिय निग्रह और मन इन सभी पर नियंत्रण करना आवश्यक है। इसी के जब आप इस पर नियंत्रण कर लेंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण तो मन ही, क्योंकि ये जो है इतना चंचल है कि इसको खूंटे पे एक बांध रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर इसको आप नियंत्रित कर लेते हैं तो बाकी बहुत सारी चीजें आपकी जो है सिद्ध हो सकती है। अगर जब इन्होंने एक चीज और बताई कि भाई है क्या ये चीज, मतलब किस तरह से हम जो है मन को कर सकते हैं, मन कैसे नियंत्रित हो, ये भी बड़ा कठिन कार्य है। तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः और वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायः। कहते हैं कि जो असंयमित मन के लिए, अगर मन आपका असंयमित है और आप योग की दिशा में प्रवृत्त हैं, बहुत सारे मार्ग हैं, आप अष्टांगिक मार्ग में जा रहे हैं, ध्यान धारणा समाधि वहाँ बिल्कुल लास्ट में आता है। यहाँ पर जो तुम्हारे ये जो केंद्र खुले हुए हैं, विपश्यना ध्यान केंद्र वगैरह, ये सीधा ध्यान ही करा देते हैं, और शुरुआत के जो हमारे 4-5 बचे हुए उनसे मतलब ही नहीं है। अष्टांगिक मार्ग में यम नियम आसन जो आते हैं, यम का पता नहीं, नियम का पता नहीं, आसन का पता नहीं है, प्राणायाम का पता नहीं है, धारणा का पता नहीं है, ध्यान पे सीधा तुमको ध्यान में लगवाएंगे। संभव हो सकता है क्या ध्यान? एक बिजनेस पर्पज से हो सकता है, या कुछ दिन के लिए आप जो है शांति, एक अपने मन की शांति के लिए आप जा सकते हैं। बाकी क्या आपको वहां पर ध्यान, उस ध्यान से जिस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए गए हैं वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कहते हैं कि अगर मन आपका नियंत्रित, वहां पर गए भी हैं, उसके बावजूद भी मन घर ही पर लगा हुआ है ना। जो असंयमित मन है उससे योग करना बहुत कठिन है। कठिन क्या समझिए, उसको असंभव है। आत्म साक्षात करना असंभव है अगर आपका अनियंत्रित मन है। इसलिए मन का नियंत्रित होना अत्यंत आवश्यक है। आगे बात करते हैं कि उन्होंने कहा भाई ठीक है सर, अगर मैंने एक बार नियंत्रित कर लिया मन को, तब क्या करें? वो तो भाग जाता है इधर, थोड़ी देर में फिर उधर दूसरी तरफ भाग जाता है। अभी तो मैं एकाग्र करता हूँ, घंटे भर तो मैं पढ़ पाता हूँ, घंटे भर के बाद मेरा दिमाग मोबाइल पे पहुंच जाता है, और फिर जब तक मैं मोबाइल एक बार व्हाट्सएप देख नहीं लेता हूँ तब तक मेरा काम नहीं चलता। फिर इसको कैसे करें? करें अभ्यास। अभ्यास के द्वारा आपको मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। अगर कोई भी विद्या आप ग्रहण करना चाहते हैं तो अगर आपने अभ्यास छोड़ा तो अनभ्यासे विषम विद्या, जैसे ही आपने अभ्यास छोड़ा आपकी विद्या विस्मृत हो जाती है, आप उसको नहीं रह सकते। सर लोग हमसे कहते थे एक जो आज पढ़ा है वो कल याद होना चाहिए, अगर कल याद नहीं है तो नहीं होगा, आगे नहीं पढ़ाएंगे। तो हम लोग याद करके जाते थे, और केवल ये नहीं कि कल के लिए एक क्लास हो जाए फिर पीछे का भूल जाएंगे, नहीं, जो आपने पीछे पढ़ा है उसका निरंतर अभ्यास जरूरी है। और यही चीज प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लागू होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम आत्म प्रबंधन में ही तो गड़बड़ है, तभी तो ये दिक्कत, अभी तो सफलता नहीं मिल रही है। रूप लोग याद करते हैं, रूप याद करने के बाद एक दिन आज पढ़ा है, फिर 10 दिन बाद पढ़ेंगे, कहीं उनको रूप याद नहीं होता है। ऐसा कैसे संभव के रूप में? मनुष्य का जीवन आपने लिया है और आप कहते हैं हमको रूप नहीं याद हो रहे हैं, तो इससे ज्यादा और हम क्या कहें, निकृष्ट बात क्या हो सकती है? इसलिए क्योंकि अभ्यास की कमी है।
हम अभ्यास नहीं करते किसी कार्य में, तो मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा। जब निरंतर अभ्यास करें तो मन भी नियंत्रित हो जाएगा। कहते हैं क्या है कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम और अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण चक्र। कि हे अर्जुन, हे महाबाहो, ये जो है, जो मन है, ये तो बड़ा चंचल है। इसको मतलब सामान्य तरीके से इसे जान सकते हो, एक टाइम पर रोक सकते हो, लेकिन इतना चंचल है कि आपको वैराग्य और अभ्यास के द्वारा ही इसके रोकने का आपको प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं इसको रोकने का, तो फिर आप जो है मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। मन अगर अनियंत्रित हो गया तो आपका पतन निश्चित हो जाएगा। इसलिए अभ्यास निरंतर बना होना चाहिए, उसके द्वारा आप मन को नियंत्रित करिए। और क्या कर सकते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, ये सोच कर ना सोच करके, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब एग्जाम की डेट आएगी तब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। कितनी गलत बात है। एग्जाम तो होगा ही ना, आज नहीं तो 1 साल बाद होगा। तो आपका कार्य क्या है? आपका कार्य है बिना डेट का इंतजार किए हुए अनासक्त भाव से कर्म करते रहना, अपनी पढ़ाई करते रहना। डेट जब आएगी तब देखा जाएगा। यही तो वो भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। आपका कार्य जो है कर्म करना है, आप कर्म करिए। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि डेट कब आएगी और कब हम उसका जो है कब हम जब डेट आएगी तभी हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे। फल पर क्यों उसकी चिंता कर रहे हैं? आपका कार्य है अपना कर्म करना और वो आप कर्म करते हैं। जब आप लगातार अनासक्त भाव से बिना किसी फल की चिंता के जब आप अपना कार्य करते हैं तो जो उससे मिलने वाले पाप पुण्य हैं वो भी आपको छूते नहीं, वो भी आपका स्पर्श नहीं करते, आप उनसे मुक्त रहते हैं। और जब आप आसक्ति से जब विषयों में आसक्त रहेंगे, आसक्त भाव से कर्म करेंगे, वो फल आपको प्राप्त नहीं हुआ, ये भी आप नहीं जानते कि फल प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, और वो फल आपको प्राप्त नहीं हुआ, आप दुख और तनाव और चिंता और साथ से घिर जाएंगे, है ना, धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि लगातार अभ्यास करते रहें, अनासक्त भाव से लगातार कर्म करते हैं, लगातार अपना जो काम है वो निरंतर करते हैं, उसमें शून्यता नहीं होनी चाहिए। और क्या कहते हैं, और क्या कर सकते हैं? कभी कभी ईर्ष्या और असूया, ये 2 चीजें आप जानते हैं, उसमें आपने पढ़ा भी ईर्ष्या असूया प्रधान यम कोपा, उसमें व्याकरण में पढ़ते हैं सिद्धांत कौमुदी में, है ईर्ष्या और असूया। ईर्ष्या मतलब जो जलन, ऐसी जलन कि तुम्हारा नुकसान हो जाए। असूया, ईर्ष्या की वह अवस्था कि तुम्हारा नुकसान 1% हो, तुम्हारा नुकसान करने में चाहे मेरा सब खत्म हो जाए लेकिन मैं तुम्हारा नुकसान जरूर करूंगा। मतलब क्रोध की मात्रा इतनी ज्यादा, वो ईर्ष्या में इस तरह से कन्वर्ट हो जाए कि तुमको नष्ट करने के लिए मैं अगर नष्ट हो जा रहा हूं तो भी चलेगा, क्योंकि किसी न किसी कारण से वो जो क्रोध हमारे अंदर मौजूद है वो क्रोध धीरे धीरे इस रूप में परिणत होने लगता है। और आप सोचिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो नुकसान किसका हो रहा है? स्वयं का, आपका ही तो नुकसान हो रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि क्रोध पर भी आप नियंत्रण रखें। कहते हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोहः, है ना, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् नश्यति। कि अगर क्रोध आपके पास, क्रोध आपके अंदर उत्पन्न हो गया, उससे मोह उत्पन्न होने लगेगा, और मोह यदि उत्पन्न हुआ तो उससे आपकी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाएगी। फिर आपको उस क्रोध में पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या कार्य करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। आप कुछ भी कर जाने के लिए आप रहेंगे उस क्रोध की अवस्था में, भले ही बाद में जब क्रोध आपका ठंडा हो बात हो जाए ये बहुत गलत हो गया, है ना। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, इसमें जैसे ही आपका वो विभ्रम हुआ, आपकी बुद्धि का नाश हो गया, और जैसे ही बुद्धि का आपका नाश हो गया, आप समझिए आपका पतन हो गया। यानी मूल में क्या है? आपके पतन के मूल में कौन मौजूद है? क्रोध। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखिए। बहुत बार हम अपने दैनिक जीवन में भी ये देखते हैं कि क्रोध के कारण हम बहुत सारी चीजों से हाथ धो बैठते हैं, बहुत सारे लोगों से जो हमारे हितैषी हैं, लेकिन चूंकि वो मेरे लिए प्रिय नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हमारा क्रोध उनके ऊपर रहता है और धीरे धीरे उनसे संबंध विच्छेद कर देते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या है, समाज से अगर आप क्रोधी व्यक्ति कहते हैं, क्रोधी उसमें किराता दुनिया में भी कहा गया है, जो क्रोधी व्यक्ति होता है किसी के आत्मीय नहीं हो पाता है, क्योंकि जो सामने वाले हैं उनको भी बड़ा डर लगा रहता है कि ये क्रोधी व्यक्ति है, पता नहीं दुर्वासा जी कब साथ थे, तो इससे जब दुर्वासा ना आए वो ज्यादा ठीक है। हाँ, अमर सुनने करें। तो
नहीं, वो तो ये है कि जहां पर क्रोध के कि अगर क्रोध से रहित व्यक्ति है, जहां पर क्रोध करना चाहिए वहां तो चलो ठीक है, लेकिन हमेशा क्रोधी जो आपकी आत्म में जो मौजूद है क्रोध, जैसे बहुत सारे लोगों का जो क्रोधी स्वभाव होता है, वो जहां ना क्रोध करने वाला है वहां पर भी वो क्रोध करते, वो उनकी भाषा ही वैसी रहती है। तो ऐसे उस क्रोध के बारे में उस क्रोध पर नियंत्रण रखिए। जहां पर जरूरी है, बिना क्रोध के काम अगर नहीं चल रहा है तो फिर क्रोध करना पड़ेगा, क्या करेंगे, है ना। इसी प्रकार से और थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें, और जैसे दया है, और भी अनेक तत्व इसमें मिलते हैं, दया है, संयम है, इन सब के बारे में भी हम लोगों ने बात किया है ना। और अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि नियमित जीवन शैली, ये भी एक तत्व है। आपकी जीवन शैली किस तरीके की है, सुबह 10 बजे से सो के उठ रहे हैं और रात में 12-1 बजे तक सो रहे हैं, तो जब जीवन शैली आपकी नियमित नहीं होगी, इसका मतलब है आपका अपना स्व पर जो प्रबंधन है, नियंत्रण है, वो बिल्कुल नहीं है। और जब नहीं है तो सारे काम गड़बड़ होते रहेंगे। सारे कामों में जितने भी जो भी आपकी जो दिनचर्या है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्टर्ब हो जाएगी तो आप उस पर काम नहीं करेंगे। जो लक्ष्य आपने आज दिन प्रतिदिन के लक्ष्य निर्धारित होते हैं, और जो लक्ष्य आप दिन प्रतिदिन आज निर्धारित किए हुए हैं, उनमें से कोई भी लक्ष्य आप प्राप्त नहीं कर सकते। जो दूरगामी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की बात ही होगी। हर दिन हम दूसरे पर चाल देंगे। टार्च के द्वारा वो गीता एक टार्च है जो प्रकाश आपको प्रदान कर रही है, और उस प्रकाश के द्वारा आप अपने जीवन के लक्ष्य पर प्रवृत्त होते हैं, है ना। तो इसलिए गीता, अगर हम अपनी बिंदु को, अपनी बात को हम यही से समाप्त करेंगे। उस समाप्त करने से पहले एक, चूंकि आप लोग बैठे हुए हैं, एक बात, एक प्रश्न है, उस प्रश्न को, एक विचारणीय प्रश्न है, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, इस पर विचार भी करिएगा कि ये बात तो मेरी आज प्रबंधन वाली समाप्त हो गई है। अपनी बात को समाप्त करने के से पूर्व मैं ये एक बात रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, एक जिज्ञासा के रूप में। अगर किसी के पास इसका जो है समाधान हो तो जरूर बताएंगे। गीता, भगवान श्री कृष्ण वहां पर क्या कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना के लिए जब मतलब अधर्म का और अधर्मियों का हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, तो मैं धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेता हूँ। एक बात ये हो गई, इससे सब लोग सहमत हैं कि बिल्कुल सही कहा गया है। एक बात उसी के बाद और कही गई है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका क्या अनुवाद होगा, क्या अनुवाद करते हैं, क्या अनुवाद लिखा हुआ है पुस्तकों में। अगर आप सर्वधर्मान् परित्यज्य, अगर आप ये कह रहे हैं कि सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, अगर भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, ये अनुवादिक दिक्कत है, ये अनुवाद में हो सकता है ये समस्या हो। श्री कृष्ण जी ने तो बिल्कुल सही कहा होगा, ये हम लोग जो समझ रहे हैं उसकी बात है कि क्या भगवान श्री कृष्ण जो धर्म की स्थापना के लिए ही जन्म लेते हैं, वो अगले ही जगह पर आपसे ये कह सकते हैं कि सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाइए, क्या ये बात सही है? अगर धर्म की जगह पर आप ये कहें कि नहीं, वहां पर कर्मान है, सभी कर्मों का त्याग करके आइए, तो धर्मान की जगह पर कर्मान क्यों नहीं लिखा गया? क्या छंदभंग वहां पर हो रहा है? नहीं हो रहा है। सर्वधर्मान सर्वकर्मान परित्यज्य, मुझे तो लगता है कि वहां पर छंदभंग हो रहा है। और अगर वो कर्मान होता वहां पर, तब तो एक बार ये हो सकता था, हम कह सकते थे कि आसक्त जो कर्म है उनका त्याग करके मेरी शरण में आ जाइए। अनासक्त वाली बात, वहां पर कर्म से वो चीज कर लेते हैं, लेकिन वो कर्मान भी नहीं लिखा है, धर्मान वहां पर लिखा है। तो इस पर जरा विचार करिए, ये जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज कह रहे हैं, तो जब सभी धर्मों को त्याग कर मुझे ईश्वर की ही शरण में ही जाना है, तो फिर धर्म की स्थापना के लिए वो क्यों यहाँ पर उपस्थित है? और क्यों वो तो अपना भी कर सकते थे, लेकिन वो क्षत्रिय धर्म उनको याद दिला रहे हैं ना, वो धर्म ही तुमको याद दिला रहे हैं, ये तुम्हारा धर्म है, तुमको करना है। और फिर ये कैसे कह सकते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य? तो इस पर जरा विचार करिएगा। और इस पर जब लेकिन वो जो शब्द वहां पर, मैं शब्द की बात कर रहा हूँ, सर्वधर्मान, वो जो शब्द है, उस शब्द की व्याकरणिक जो अवस्था है वो कैसी होगी? और वो धर्म के अंदर तो नहीं आते, या तो अधर्मान उसको कहना चाहिए था उनको, होगा ये अधर्मान ही मेरे हिसाब से। इसमें काल का महत्व है, काल का महत्व है, काल
विवेचना में आप जाइए तो किसी काल में वो कहना कि धर्म की स्थापना के लिए मैं हूँ, हम कभी वो कहते हैं कि सबको छोड़ के माम शरणम व्रज। तो ये उसी तरह से है जैसे जीवन की आरंभ में इस शरीर को खूब हष्ट बनाते हैं और बाद में फिर ईश्वर को समर्पित हो जाता है, ज्ञानी को समर्पित हो जाता है। तो ये काल की बात है, बस उसकी व्याख्या ऐसा लगा मुझे। अब इसकी व्याख्या तो सर बता सकते हैं। काल में ये चीज़ होती है, जैसे कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा लगती है या बहुत कम लगती है, लेकिन उसका जैसे कि हम ज्योतिष के छात्र हैं और हम बताएं हम क्यों खींचे चले आते हैं। एक किताब है अथर्वण ज्योतिष, जिसके लेखक हैं डॉक्टर दयानारायण जी मिश्र, और एक जो पढ़ाती है मैडम वो वर्षा दीपक हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरे गुरु जी हैं और बहुत मतलब बड़ी श्रद्धा से वो लेती हैं, जब भी नाम लेती हैं। अब आप सोचिए जैसे कि आप गीता की बात कर रहे हैं, गीता बोली कृष्ण ने है, और कोई कहीं ऐसी जगह हो जहाँ कृष्ण मिल जाए, या आप कोई किताब पढ़ रहे हो और ये पता चले कि उसके लेखक या उसके रचयिता यहाँ आए हुए हैं, रामायण पढ़ते हैं, कहीं ये हो जाए कि तुलसीदास मिल जाएंगे, तो कितनी जिज्ञासा होगी। तो हम तो ये कहेंगे कि आप लोग किसी भी चीज़ के छात्र हो, कुछ भी करते हो, एक बड़ी छोटी सी पुस्तक है, शायद आज मैं नहीं लाया हूँ, अथर्वण ज्योतिष किताब है, और डॉक्टर साहब ने उस 20-25-50 पेज की किताब में ज्योतिष के उन सूत्रों को संकलित किया है, इतनी सरल और सहज भाषा में किया है कि उतना जान लो आप, उतना आचरण कर लो, तो आप बहुत बड़े ज्योतिष के ब्राह्मण हो गए। उसमें मतलब बहुत उसमें नक्षत्र क्या है, नक्षत्रों अच्छे बुरे नक्षत्र कहे जाते हैं, लेकिन सवाल वही है जैसे आपने कहा, देखिए इससे भी जवाब निकल रहा है। जैसे कुछ नक्षत्र बड़ा अच्छा कहा जाता है, उसकी बड़ी महिमा गाई गई है, लेकिन कुछ नक्षत्र विवाह में सर्वदा वर्जित है, यानी एक नक्षत्र जिसको नक्षत्रों का राजा कहा गया है, विवाह नहीं हो सकता है। तो ये ऐसे ही कालखंड है, हम एक शब्द को पकड़ नहीं सकते। हम एक नक्षत्र अच्छा है, उसका सदैव अच्छा है, ये हम नहीं पकड़ के रख सकते हैं। तो उसमें जैसे डॉक्टर साहब ने क्रम लिखा है, जिसका जन्म किस नक्षत्र में हुआ, उसको कौन से नक्षत्र सूट करेंगे, कौन कौन से उसके अनुकूल होंगे। फिर ये दिन हमारी तिथियां हैं, ये तिथियां हमारी किस तरह से करणों में विभक्त हैं, योग है, इस तरह से। तो मतलब वो इतना सार है, इतनी पतली इतनी अच्छी किताब डॉक्टर साहब ने, वो निश्चित रूप से गूगल पा है या डॉक्टर साहब की जैसी भी बहुत सहज लिखी है डॉक्टर साहब। तो फिलहाल जो है मैं अपनी बात यहीं से समाप्त करता हूँ कि ये तो आप इतने इन तत्वों से, और इसके अलावा भी लोग बहुत सारे तत्व हैं, क्योंकि आप एक शब्द ही वहाँ पर आत्म प्रबंधन से युक्त है, तो आप उन गीतोक्त उपदेशों से, वहाँ पर जो वर्णित आत्म प्रबंधन के तत्व हैं, उन तत्वों से यदि आप उनका आचरण करते हैं, तो निश्चित ही आपका जो लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, उस परमात्मा साक्षात्कार की प्राप्ति, वो आप जरूर करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।